कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की। इसमें मृतका ट्रेनी डॉक्टर के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। साथ ही सीबीआई सीसीटीवी का सच जानने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि सेमिनार रूम से बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब है और यही कारण है कि सीबीआई अब हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। कोलकाता रेप मर्डर की सीबीआई जांच तेज। सीबीआई को अब तक क्या क्या लीड मिली? सीबीआई के रडार पर कौन कौन लोग? कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सॉल्ट लेक वाले दफ्तर में लंबी पूछताछ की। वारदात के वक्त मेडिकल कॉलेज में मौजूद बाकी लोगों से भी पूछताछ होगी। साथ ही परिवार ने जिन लोगों पर हत्याकांड में शामिल होने का शक जताया है, उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को अब तक जो अलग अलग लीड मिली है, उसके आधार पर सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में मृतिका के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं, जिनमें साथ काम करने वाले इंटर्न और डॉक्टरों के नाम भी हैं। सीबीआई जल्द ही इन सबको समन कर बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मृतिका के परिवार वालों ने इस वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई के रडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड और कोलकाता पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी हैं। रेप और मर्डर केस में पहली बार ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता सामने आए हैं और उन्होंने सवाल उठाया है कि बेटी उस दिन 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। ये बात अपराधियों को कैसे पता लगी? उसी दिन हमला क्यों हुआ जिस दिन बेटी की लंबी ड्यूटी थी? हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न ये है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना गया मन में। क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी नाइट शिफ्ट? सप्ताह में एक दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा एक दिन होता है। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता है। सीबीआई हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने अभी तक गैंगरेप वाले एंगल से इनकार नहीं किया है। इसमें और भी साजिश के तार तलाशे जा रहे हैं। बीते 3 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें पीड़िता का परिवार भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कुछ सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं, लेकिन सेमिनार रूम से बीच का सीसीटीवी फुटेज गायब है। तर्क दिया गया है कि बीच का एक रूम ऐसा है जिसे डॉक्टर्स चेंजिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जहां के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए हैं, उस जगह जाकर सीबीआई जांच करेगी कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश की गई है या फिर वाकई और भी लोग वहां उस जगह से पहुंचे थे। कोलकाता रेप मर्डर केस में पुलिस पर सबूत मिटाने के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने पुलिस पर जानबूझकर समय बर्बाद करने और जांच में देरी का आरोप लगाया, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि नियम के मुताबिक जो होना चाहिए था वो किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस ने गड़बड़ी की होगी तो सीबीआई जांच में सामने आ जाएगा। वहाँ पुलिस व्यवस्था ही नहीं थी। अगर वहाँ पुलिस होती तो इसे रोकने में सक्षम होती। पुलिस ने वहाँ पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। जब अपराध हो चुका था तो पुलिस को फौरन वहाँ जाकर जांच शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये भी साबित हो रहा है कि कुछ लोगों ने कहीं न कहीं वहाँ सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की है। सबूतों को नष्ट करना बहुत गंभीर अपराध है। इसे शुरुआत में जिस तरह सुसाइड का केस बताने की कोशिश की गई, वो भी किसी के कहने पर किया गया एक बेहद निंदनीय काम था। पुलिस ने इस मामले को बहुत बुरी तरह हैंडल किया। कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है, और इन अफवाहों के आधार पर कई तथाकथित एक्सपर्ट्स ने इसका विश्लेषण कर डाला
और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कोलकाता पुलिस ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, गैंगरेप हुआ था, वगैरह वगैरह। सबूतों का वैज्ञानिक आधार होता है। अब केस सीबीआई के पास चला गया है, अब उस एजेंसी पर भरोसा कीजिए जो इसकी जांच कर रही है। किसी ने कहा कि परिवार को पुलिस ने आत्महत्या की जानकारी दी। ये बिल्कुल गलत है, पुलिस ने जानकारी नहीं दी। किसी ने कहा कि 150 ग्राम सीमेन मिला है। मुझे नहीं पता कि ये सूचनाएं कहां से आ रही। हमारे अफसरों ने जितना संभव था उतना किया। सीबीआई अब ये बताएगी इसमें कुछ खामी थी। जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई या कुछ भी जो हमारी टीम ने किया होगा, अगर हमारी टीम में से किसी ने कुछ भी गलत किया होगा, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरी जांच एजेंसी काम कर रही है, लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? Why are people so impatient? पुलिस पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये सीबीआई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई ने वारदात की जगह पर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट भी किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी लीड नहीं मिली है कि आरोपी एक से ज्यादा हैं। अभी तक की जांच में रेप और हत्या का मामला लग रहा है। गैंगरेप की थ्योरी अभी साफ नहीं है। हालांकि सीबीआई की जांच फिलहाल हर पहलू पर जारी है।